जय श्री राधा कृष्ण। दोस्तों आइए आज हम सुनते हैं बैसाख मास महात्म्य का 24वां अध्याय। प्रेम से बोलिए विष्णु भगवान की जय हो। बैसाख मास महात्म्य का अध्याय 24वां सुनते हैं। बैसाख महात्म्य के अध्याय 23वें में धर्म वर्ण की सुंदर कथा को सुना, कैसे उसने अपने पितरों को नरक से मुक्ति दिलाई। अब आज इस अध्याय में बैसाख शुक्ल द्वादशी का महत्व जानेंगे। श्रुत देव जी कहते हैं, जो मनुष्य अक्षय तृतीया को सूर्योदय काल में प्रातः स्नान करते हैं और भगवान विष्णु की पूजा करके कथा सुनते हैं, वो मोक्ष के भागी होते हैं। जो इस दिन श्री मधुसूदन भगवान की प्रसन्नता के लिए दान करते हैं, उनका यह पुण्य कर्म भगवान की आज्ञा से अक्षय फल देने वाला होता है। बैसाख मास की पवित्र तिथियों में शुक्ल पक्ष की द्वादशी समस्त पाप राशि का नाश करने वाली होती है। शुक्ल पक्ष की द्वादशी को योग पात्र के लिए जो दान दिया जाता है, उसके एक एक दाने में कोटि कोटि ब्राह्मण भोजन का पुण्य मिलता है। शुक्ल पक्ष की एकादशी तिथि में जो भगवान विष्णु की प्रसन्नता के लिए जागरण करता है, वो जीवन मुक्त हो जाता है। बैसाख की द्वादशी तिथि को तुलसी के कोमल दलों से भगवान विष्णु का पूजन करता है, समूचे कुल का उद्धार करके बैकुंठ लोक को अधिपति होता है। जो मनुष्य त्रयोदशी तिथि को दूध, दही, शक्कर, घी और शुद्ध मधु इन पांचों जीवों से भगवान विष्णु की प्रसन्नता के लिए उनकी पूजन करता है तथा जो पंचामृत से भक्ति पूर्वक श्री हरि को स्नान कराता है, वो संपूर्ण कुल का उद्धार करके भगवान विष्णु के लोक में प्रतिष्ठित होता है। जो सायंकाल में भगवान विष्णु की प्रसन्नता के लिए शरबत दान देता है, वह अपने पुराने पापों से शीघ्र ही त्याग हो देता है। बैसाख शुक्ल द्वादशी में मनुष्य जो कुछ पुण्य करता है, वह अक्षय फल देने वाला होता है। जो फल गंगा पर ग्रहण के समय सहस्त्र गोदान करने से मिलता है, वही बैसाख मास में द्वादशी के दिन योग्य ब्राह्मण को अर्पण करने से होता है। जो शुक्ल पक्ष की द्वादशी के दिन एक चुटकी अन्न भी सुपात्र ब्राह्मण को देता है, उसे कोटि ब्राह्मण को भोजन कराने का फल मिलता है। जो मधु सहित तिल के पात्र का दान द्वादशी के दिन करता है, वह संपूर्ण बंधनों से छुटकर विष्णु लोक को चला जाता है। शुक्ल पक्ष की एकादशी के दिन जो रात्रि जागरण करता है, वो जीते जी मुक्ति पा जाता है और उससे सब देवता प्रसन्न रहते हैं। इस दिन विषय में एक प्राचीन इतिहास बताता हूँ, तुम ध्यान से सुनो। प्राचीन काल में कश्मीर देश में देवव्रत नामक एक ब्राह्मण थे। उनकी सुंदर रूप वाली एक कन्या थी, जो मालिनी के साथ के नाम से प्रसिद्ध थी। ब्राह्मण ने उस कन्या का विवाह सत्यशील नामक बुद्धिमान देव से कर दिया था। मालिनी कुमार पर चलने वाली, पर पुरुषों से गुप्त संबंध रखने वाली व्यभिचारिणी होकर स्वच्छता पूर्वक इधर उधर रहने लगी। वो केवल अपनी इच्छाओं को पूरा करने के लिए, अपने सुख के लिए और आभूषण धारण करने के लिए पति का जीवन चाहती थी। वो अपने पति की शुभचिंतक नहीं थी। उसके घर में कामकाज करने के बहाने उपपत्ति रहा करती थी। सभी जाति के मनुष्य शरणागत के रूप में उनके यहाँ ठहरते थे। वो कभी पति की आज्ञा का पालन भी नहीं करती थी। इसी दोष से उसके सब अंगों में कीड़े पड़ गए, जो काल अंतक और यम की भांति उसकी हड्डियों को भी छेद डालते थे। उन कीड़ों से उसकी नाक, जीवा और कान कट गए। उसके स्तन तथा उंगलियां गल गई। उसमें लंगड़ापन भी आ गया। इन सब क्लेशों से मृत्यु को प्राप्त होकर वह नरक की यातनाएं भोगने लगी। 500 वर्ष तक वो तांबे के भांड में रखकर जलाई गई। 100 बार उसे कुत्ते की योनि में जन्म लेना पड़ा। इसके बाद 100 वीर देश में पद बंधु नामक ब्राह्मण के घर में वो अनेक दुखों से घिरी हुई एक कुतिया हुई। उस समय भी उसके कान, नाक, पूंछ और पैर कटे हुए थे। उसके सिर में कीड़े पड़े हुए थे और योनि में भी कीड़े भरे रहते थे। राजन, इस प्रकार 30 वर्ष उसको दुख भोगते हुए बीत गए। एक दिन बैसाख मास के शुक्ल पक्ष की द्वादशी तिथि का बंधु का पुत्र नदी में स्नान करके पवित्र हो भीगे वस्त्रों पर घर आया। उसने तुलसी के बेदी के पास जाकर अपने पैर धोए। दिन योग से वो कुतिया बेदी के नीचे सोई हुई थी। सूर्योदय से पहले का समय था। ब्राह्मण कुमार के चरणोदय से वो नहा गई और तत्काल उसके सारे पाप नष्ट हो गए। फिर तो उसी क्षण उसे अपने पूर्व जन्मों का स्मरण भी हो गया। पहले के कर्मों की याद आने लगा। कुतिया तपस्वी के पास जाकर मनुष्य की भाषा में दीनता पूर्वक पुकारने लगी और बोली, हे मुनि, आप मेरी रक्षा करो। मुनि, आप मेरी रक्षा करो। मुनि, आप मेरी रक्षा करो। उसने पद बंधु मुनि के पुत्र का अपने पूर्व जन्म के बुरे आचरणों का पूरा वृतांत सुनाया और कहा, हे ब्राह्मण, जो कोई भी दूसरी युवती के पति के ऊपर वशीकरण का प्रयोग करती है,
वो दुराचारणी मेरी ही तरह तांबे के पात्र में पकाई जाती है। पति स्वामी है, पति गुरु है और पति उत्तम देवता है। साध्वी स्त्री उस पति का अपराध करके कैसे सुख पा सकती है? पति का अपराध करने वाली स्त्री सैकड़ों बार पशु पक्षियों की योनि में और अरबों बार कीड़े की योनि में जन्म लेती है। इसीलिए स्त्रियों को सदैव अपने पति की आज्ञा का पालन करना चाहिए। हे ब्राह्मण, आज मैं आपके सम्मुख आई हूँ। यदि आप मेरा उद्धार नहीं करोगे तो मुझे पुनः इसी यातना पूर्ण घृणित योनि में आना पड़ेगा। हे विप्रोर, मुझ पाप चार चारणी को वैशाख शुक्ल पक्ष में अपना पुण्य प्रदान करके उबार दीजिए। आपने जो पुण्य की वृद्धि करने वाली द्वादशी की है, उसमें स्नान, दान और अन्न कराने से जो पुण्य मिलता है, उससे मुझे दुराचारणी का भी उद्धार हो जाएगा। हे महाभाग दीन वात्सल, मुझ दुखियों के प्रति दया कीजिए। आपके स्वामी जगदीश्वर जनार्दन तीनों के रक्षक हैं। उनके भक्त भी उन्हीं के समान होते हैं। दीन वत्सल, मैं आपके दरवाजे पर रहने वाली कुतिया हूँ। मुझ दीनों के प्रति दया कीजिए, मेरा उद्धार कीजिए। उसके इस प्रकार के वचन सुनकर मुनि के पुत्र ने कहा, हे कुतिया, सब प्राणी अपने किए हुए कर्मों के ही फल भुगते हैं। जैसे सांप को दिया हुआ मीठा दूध भी सिर्फ विष ही की वृद्धि करता है, उसी तरह पापी को दिया हुआ पुण्य पाप को ही बढ़ाने में सहायक होता है। मुनि कुमार के ऐसे कहने पर कुतिया दुख में डूब गई और उसी के पिता के पास जाकर रोते हुए बोली, पद बंधु बाबा, मैं तुम्हारे दरवाजे की कुतिया हूँ। मैंने सदा तुम्हारी जूठन खाई है। मेरी रक्षा करो, मुझे बचाओ, मेरी रक्षा करो, मुझे बचाओ। गृहस्थ महात्मा के घर पर जो पालतू जीव रहते हैं, उनका उद्धार करना चाहिए। यह वेद वेदाओं में का मत है। चांडाल कौवे कुत्ते यह प्रतिदिन गास्त्रों के दिए हुए टुकड़ों को खाते हैं, इसीलिए उनकी दया के पात्र है। जो अपने ही पाले हुए रोग आदि से ग्रस्त और असमर्थ प्राणी का उद्धार नहीं करते, वह नरक में पड़ते हैं। यह विद्वानों का मत है। दयालु होने के कारण आप मेरा उद्धार कीजिए। दुख से आतुर हुई कुतिया की यह बात सुनकर घर में बैठे हुए मुनि के पिता तुरंत घर से बाहर निकले। उस समय पदबंधु जी ने अपने पुत्र से पूछा कि यह सब क्या वृतांत है? तब पुत्र ने सब बात कह सुनाई। उसे सुनकर पदबंधु जी बोले, बेटा, तुमने कुतिया से ऐसे वचन क्यों कहे? राजा, साधु पुरुषों के मुंह से ऐसी बात नहीं निकलनी चाहिए। वत्स, देखो तो सब लोग दूसरों का उपकार करने के लिए ही हमेशा तैयार रहते हैं। चंद्रमा, सूर्य, वायु, रात्रि, अग्नि, जल, चंदन, वृक्ष और साधु पुरुष सदा दूसरों की भलाई में ही लगे रहते हैं। दैत्यों को महाबली जानकर महर्षि दधीच ने देवताओं का उपकार करने के लिए दयापूर्वक अपने शरीर की हड्डियां दे दी थी। महाभाग पूर्व काल में राजा शिवी ने कबूतर के प्राण बचाने के लिए भूखे बाज को अपने शरीर का मांस दे दिया था। पहले इस पृथ्वी पर जिमुतवाहन नामक राजा हुए थे, जिन्होंने एक सर्प के प्राण बचाने के लिए गरुड़ जी को अपना जीवन समर्पित कर दिया था। इसीलिए विद्वान ब्राह्मणों को दयालु होना चाहिए। क्या इंद्रदेव शुद्ध स्थान में ही वर्षा करते हैं, अशुद्ध स्थान पर भी नहीं बरसते? क्या चंद्रमा चंडालों के घर में प्रकाश नहीं करते? इस प्रकार बार बार प्रार्थना करने वाली इस कुतिया को मैं अपने पुण्यों से इसका उद्धार करूंगा। इस प्रकार कह के वह पदबंधु जी ने संकल्प लिया और हाथ में जल लेकर बोला, हे कुतिया, ले, मैंने अपने द्वादशी का महापुण्य तुझे दे दिया। ब्राह्मण के इतना कहते ही कुतिया ने सहसा अपने प्राचीन शरीर को त्याग कर दिव्य देह धारण कर दिव्य वस्त्र आभूषण से विभूषित दसों दिशाओं को प्रकाशित करते हुए ब्राह्मण की आज्ञा ले स्वर्ग लोक को चली गई। वहां महान सुखों का उपभोग करके इस पृथ्वी पर भगवान नर नारायण के अंश से उर्वशी नाम की श्रेष्ठ अंगों वाली देवताओं की प्रिय अप्सरा हुई, जिससे योगी जन योग द्वारा प्राप्त करते हैं। ऐसे सुंदर रूप को उस कुतिया ने प्राप्त किया। इसके बाद पदबंधु जी ने मधुसूदन भगवान की प्यारी पुण्य बढ़ाने वाली स्थिति को संसार में प्रसिद्ध किया। करोड़ों सूर्य ग्रहण और चंद्र ग्रहण से ही अधिक पुण्य देने वाली और सब में से अधिक ऐसी यह तिथि उस ब्राह्मण ने तीनों लोकों में सिद्ध कर दी। वैशाख मास महात्म्य अध्याय 24वां संपूर्ण हुआ। कल के अध्याय में 25वें में आगे की कथा सुनेंगे। प्रेम से बोलिए विष्णु भगवान की जय हो, माधव मास की जय हो, माधव मास के ठाकुर जी की जय हो।